Hello guys, welcome back to my channel, that is CP Nijariva Classes. Today we'll discuss one economics topic, that is capitalist economy. So let's see what is capitalist economy and how it works. So let's see what is capitalist economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस जो है दीज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जहाँ कोई भी पर्सन चाहे तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही क्या होता है, माइनर होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है. गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता और प्रॉफिट मोटिव के बेसिस के ऊपर कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल. आप चाहे जितनी लैंड खरीद सकते हैं, चाहे जितनी फैक्ट्रीज डाल सकते हैं, जो चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब सपोज़ करो एक इंडिविजुअल है, जैसे सपोज़ करो मैं हूँ. अब मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट होगा वो मुझे होगा बाय सेलिंग द फ़ोन्स, क्योंकि आजकल फ़ोन के बिना कोई नहीं रह सकता. सो मैं जब चाहे फ़ोन का बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ. मेरे पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं करेंगे जो मुझे रोकेंगे कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं करूँ. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन होगा ही नहीं, बट बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को मैं जितना चाहूँ जब चाहूँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ, जितनी क्वांटिटी में चाहूँ यूज़ कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन मोटिव होता है दैट इज़ प्रॉफिट मोटिव और फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है. मतलब कि पर्सन क्या प्रोड्यूस करे और क्या बेचे वो किस पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए. क्योंकि जो चीज़ कंज्यूमर्स को चाहिए वो बहुत ईजिली आप सेल आउट कर सकते हो, और वो चीज़ अगर आप ईजिली सेल आउट कर सकते हो तो आपका प्रॉफिट बहुत इंक्रीज होगा. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है दैट इज़ रन बाय द प्रॉफिट मोटिव एंड देयर इज़ वेरी लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड प्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड. क्योंकि आप कंज्यूमर को जो चाहिए आप उसके बेसिस पे बनाओगे तो आप अपने प्रोडक्ट को बहुत जल्दी बेच सकते हो. सो इसके जो एग्जांपल्स है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जनरली आता है यूएस, यूके, जर्मनी, सिंगापुर. ये सारी जो इकोनॉमीज़ है, ये जो सारी कंट्रीज़ है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बेसिस पे ही चलती है. सो लेट्स सी अब आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. So let's see characteristics of capitalist economy. So first characteristic जो है that is right to private property, कि कोई भी प्राइवेट पर्सन कोई भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है. प्रॉपर्टी से मतलब है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हो गए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. जितनी भी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मशीन, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको आप जितनी चाहे क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हो और जैसे चाहे यूज़ कर सकते हो. गवर्नमेंट इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी जब तक कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो और वो प्रोडक्शन मार्केट के अंदर ईजिली सेल आउट हो सकता है, कंज्यूमर्स उसको चाहते हैं. तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस केवल वहीं होता है जहाँ रिक्वायर्ड होता है. जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है. एक पर्सन चाहे जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके चाहे जितना जो कंजप्शन है उसके लिए प्रोडक्शन बना सकता है. सो दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दैट इज़ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दैट इज़ फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज. कोई भी पर्सन चाहे कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, ये जिस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं उस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं. मतलब सपोज़ करो एक प्रोड्यूसर है, उसके पास में वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा. तो ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है. गवर्नमेंट उस पर थोपेगी नहीं कि नहीं आप ये चीज़ बना सकते हो या ये चीज़ नहीं बना सकते हो, या इतनी क्वांटिटी में बना सकते हो या इतनी क्वांटिटी में नहीं बना सकती. या कंज्यूमर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हो या ये प्रोडक्ट डिमांड नहीं कर सकते. जैसे किसी किसी कंट्रीज़ के अंदर अल्कोहल पे रेस्ट्रिक्शंस होता है, आप खुलेआम अल्कोहल नहीं बेच सकते, दैट्स नॉट द लीगल. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मोस्टली एवरीथिंग इज़ फ्री. आप कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट के लिए डिमांड कर सकते हो और प्रोड्यूसर उस डिमांड को पूरी करने के लिए प्रोडक्शन कर सकता है. बट देयर आर एक्सेप्शंस. ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्शंस हैं ही नहीं. जो ड्रग्स होते हैं या जो ऐसी चीज़ें होती है जिस पे ज़रूरी है कंट्रोल करना, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी. बट अदर देन दैट जो कि हार्मफुल नहीं है, उन सब प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास पूरी पावर होती है. आप चाहे जितना प्रोडक्शन कर सकते हो और चाहे जितना कंजप्शन कर सकते हो. सो दैट इज़ फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज. फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस भी वही है कि आपके पास में पूरी फ्रीडम है कि आपको क्या करना है. इकोनॉमिक चॉइस से मतलब कितना प्रोड्यूस करना है, कितना कंज्यूम करना है, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को इंगेज करना है. ये जितने भी डिसीजंस होते हैं आप विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के अपनी मर्जी से, आपके पास भी पूरी फ्रीडम है कि आप डिसाइड कर सकते हो. सो दैट इज़ फ्रीडम ऑफ चॉइस. नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेजर
बोल सकते हैं कि जो सेंटर है जिस पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी टोटली डिपेंड करती है, दैट इज़ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव कैसे? आपके पास में सब कुछ फ्रीडम है, मतलब आपको सब चीज़ों की फ्रीडम है, आप कितना भी बनाओ, कितना भी बेचो, क्या भी बनाओ, क्या भी बेचो, तो वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा? ऑब्वियसली अगर मुझे आज एक ऑप्शन मिले कि मैं कुछ भी बना के बेच सकती हूँ मार्केट के अंदर, तो मैं वो किस बेसिस पे डिसाइड करूँगी कि मेरा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, कि मुझे लेस एफर्ट करना पड़े और ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन मोटिव है दैट इज़ प्रॉफिट मोटिव। पूरी इकोनॉमी ही उसके बेसिस पे घूमती है। कंज्यूमर्स वो चीज़ कंज्यूम करना चाहेंगे जिससे उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, दैट इज़ उनका प्रॉफिट मोटिव पूरा होना चाहिए। प्रोड्यूसर्स वो चीज़ प्रोड्यूस करने चाहेंगे जिसको वो ईजी सेल कर सके, जिस पे उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो। सो टोटली जो इकोनॉमी है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? प्रॉफिट मोटिव। सब लोग चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके विद द लिमिटेड यूज़ ऑफ गुड्स. So that is the main idea behind the capitalist economy. Now the next is consumer is king in capitalist economy. Capitalist economy के अंदर जो consumer है वो राजा है। वो कैसे? क्योंकि क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या चाहेंगे? अपना प्रॉफिट मोटिव जो है उसे फुलफिल करना चाहेंगे, कि वो चाहेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे पा सकते हैं वो? जब वो चीज़ बना के बेचे जो कि कंज्यूमर्स ईजिली खरीद लेंगे। सो अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन डिसाइड कर रहा है? कंज्यूमर्स अपनी डिमांड के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे। सो टोटली जो इकोनॉमी चल रही है कि क्या बनेगा, क्या बिकेगा, कितनी सेविंग्स होगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? कंज्यूमर्स पे। सो कंज्यूमर्स जो है वो ईजिली अपनी डिमांड एंड सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, इसलिए कंज्यूमर जो है वो राजा होता है इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे कि वो क्या खरीदना चाहता है, क्या यूज़ करना चाहता है, कितना खरीदना चाहता है और कितना यूज़ करना चाहता है। नो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है दैट इज़ कॉम्पिटिशन। सो कॉम्पिटिशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बना रहता है। क्यों बना रहता है? बिकॉज सब लोग फ्री है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परस्यू करने के लिए, जो चाहे वो आप एक्टिविटी कर सकते हो। सेकंड, वो एक्टिविटी बेस्ड होती है कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे, क्योंकि तभी आपका प्रॉफिट मोटिव पूरा होगा। सो ये चीज़ क्या क्रिएट करती है? कंपटीशन। हर कोई क्या चाहेगा कि उनका प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट हो, जिससे कंज्यूमर उसको बहुत जल्दी से खरीद सके। तो इसलिए कंपटीशन है, तो आप क्या चाहोगे, आप क्या करोगे एज अ बीइंग अ प्रोड्यूसर कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि तभी कंज्यूमर उसको खरीदेगा। क्योंकि अगर मार्केट में 4 प्रोडक्ट है और आपका प्रोडक्ट कॉम्पीट नहीं कर पाएगा तो वो क्या चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, आपका प्रॉफिट मोटिव नीचे चला जाएगा। सो कोशिश की जाएगी कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो लो कॉस्ट पे अच्छा तैयार करो। सो कंपटीशन जो है दैट इज़ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कि कंपटीशन के कारण जो एक बैलेंस बना चाहिए इकोनॉमी के अंदर कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन मोस्टली बना रहता है। और उस कंपटीशन को बनाए रखने के लिए, उस कंपटीशन के अंदर प्रिवेल करने के लिए, उस कंपटीशन को आप इजीली फेस कर सको, इसलिए आपको चाहिए कि आप कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही काम करो। सो दैट इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. So the last characteristic is absence of government interference. That is डे टू डे एक्टिविटी जो होती है, चाहे वो प्रोड्यूसर्स की हो, चाहे कंज्यूमर्स की हो, चाहे कंजप्शन की हो, चाहे प्रोडक्शन की हो, डिस्ट्रीब्यूशन की हो, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इनमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर एवरी डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन प्राइस मैकेनिज्म एंड सेल्फ इंटरेस्ट, कि आपका क्या इंटरेस्ट है बनाने के लिए और कंज्यूमर्स का क्या इंटरेस्ट है खरीदने के लिए। तो जहाँ दोनों मिलते हैं प्राइस डिसाइड होती है और इकोनॉमी अपने आप रन करती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। गवर्नमेंट केवल मेजर इश्यूज़ पे ही इंटरफेयर करती है, लाइक इकोनॉमी की डिफेंस सिस्टम हो गया, मॉनेटरी सिस्टम हो गया, फिजिकल सिस्टम हो गया। सो इन पे ही मेजर डिसीजंस लेती है। बाकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ चलती है या नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है उस पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया हो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। सो इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी इश्यूज़ है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, सो प्लीज़ लेट मी नो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram. See you in the next video. Bye bye.